राम, ब्रेकफास्ट तैयार है। ज्योति, मेरा पर्स देखा क्या? तुम्हारा पर्स तुमने जहाँ रखा है वहाँ देखो। अरे देखा है क्या? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। अरे मैंने कपड़े बदल लिए हैं, तुम अपने कमरे से बाहर आ जाओ। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। भगवान, मैं बहुत लेट हो गया आज। अरे ब्रेड है क्या? अरे पहले ही बोलना चाहिए था ना। पहले बताना चाहिए था ना। तो क्यों नहीं बोला? अरे बाप रे, अरे बाप रे। ज्योति, ज्योति इधर आओ जल्दी, इधर। अरे क्या हुआ? बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, चाहे भूकंप भी क्यों ना आ जाए। लेकिन दरवाजा मत खोलना तुम, मेरे मामा का लड़का आया हुआ है, मेरी पोल खुलने वाली है। जाओ तुम अंदर, छुप जाओ, जाओ। ये पकड़ो, जाओ जल्दी। ये भगवान, ये क्या है? अरे बाप रे। ये लो दूध का पैसा। हाँ? अरे गोपी तुम। मैं तो तुम्हें दूध वाला समझ के पैसे दे रहा था। तू तो दूध वाले भैया जैसा लग रहा है। अंदर आ, आजा अंदर। सब भगवान की कृपा है। चलो, बहुत दिन से तड़प रहा था। मेरे राम से मिलने के लिए गुरुवार को मंदिर गया था। राम को अच्छा रखने के लिए मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करके आया हूँ। ये लो प्रसाद। गोपी भाई, आप तो नहीं आने वाले थे ना? शाम के उस दिन की यादों को फिर से मत दोहराना मेरे प्यारे राम। धर्म का कुरुक्षेत्र जब मैं पार करके आया हूँ, कृष्ण भगवान ने मुझे उस संकट से बचा लिया। एवं सेतु माधवम मुकुंदम कुंभीदले ग्लानिर्भवति भारती। गोपी भाई, आप श्रद्धा अर्पण करने के लिए निकले थे ना? मैं सब जगह होकर आया हूँ। अब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे राम के साथ थोड़ा आराम करना है। यहाँ? तो फिर राम कहाँ सोचूं? मैं यहाँ से जाऊंगा। तो फिर मैं भी साथ आऊंगा। कहाँ? कहीं भी रहने दो, तुम तो साथ रहोगे ना मेरे राम। अरे मैं कोलकाता जा रहा हूँ। वहाँ के मंदिर और क्षेत्र सब घूम कर आया हूँ। वहाँ के हिंदू देवी देवता के मुझसे सब बात कर रहे थे। अरे बच्चे सब गांव में भीड़ भाड़ में हैं। उन्हें भगवान के चरणों में छोड़कर आया हूँ। कौन से हमारे भगवान को? नहीं गोपी कृष्णा, मंत्र का उस भगवान के मंदिर के पास। ओह, इसका मतलब गांव छोड़कर आए। अरे वो गांव तो संकट का बाप है। ये धरती कितनी फैली हुई है। और क्या है, भगवान मेरे बच्चे को अच्छी बुद्धि देना। इतना जायदाद रखने के बावजूद भी मेरे पिता एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी नहीं दे पाए मेरे राम को। उस आदमी को मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगा, लेकिन वकील को देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ए भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये न्याय नहीं है राम। अब वकील को देने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। कुछ भी हो गोपी भाई, लेकिन आप पहले नहा लो। मैं नहा कर ही आया हूँ। सफर में थक कर आए हो ना? मुझे छोड़ो, मैं नहा कर आया हूँ। मैं दोबारा नहीं नहाऊंगा। जाकर नहा लो। नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा दोबारा। नहा लो, दरवाजा बंद कर लेता हूँ मैं। जाओ जाओ। अरे बाप रे, मुझे बुलाया क्या? अरे नहीं, ऐसे ही मैं डोर बजा रहा था। तो फिर ठीक है, मैं नहाता हूँ। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे हाँ, मैं रेडी हो रही हूँ। रुको रुको, मैं करता हूँ। अरे ये जा ही नहीं रहा। घड़ी। अरे मेरा वॉच कहाँ है? हटो ना। हाथ में ही है तुम्हारे। फाइल ये लो। मेरी फाइल। हाँ, दो मुझे जल्दी। ये दुपट्टा लो तुम्हारा। ये लो, जाओ। अरे ये नहीं, दूसरा। यार। हाँ ये लो जल्दी लो। हाँ, ये लो जाओ। अरे दो मुझे। हाँ मैं कर रही हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं चलती। अरे मेरी चप्पल। हाँ मैं चली जाऊंगी। क्या कर रही है? ऐसे आदमी को क्यों बुलाया अंदर? देखने से पहले निकलना है। चलो 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 चलो। हाँ। हे राम, मेरी चप्पल तो दो। भूल गया मैं, ले लो। हाँ ठीक है, मैं तुमसे ऑफिस में मिलती हूँ। चलो। यहाँ पे एक औरत की आवाज सुनी थी। तुमने भी सुना? मैंने भी सुना। पता है तुम्हें, इस रूम में कुछ ही दिन पहले एक लड़की ने घासलेट डालकर आत्महत्या कर दी। उसका भूत घूमता है यहाँ पर। उसका भूत कभी कभार मेरा गला दबा देता है, इसलिए मैं इस जगह को छोड़ना चाह रहा हूँ। गोपी भैया जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। अरे क्या कर रहे हो? क्या हो गया? दरवाजा इधर है। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ। हाँ। सर आज आप जल्दी आ गए। ये कौन है? ये आपका नया आदमी है क्या? हाँ मेरा आदमी है। अरे राम,
कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ रुकने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हारे काम में मैं मदद करूंगा। हाँ, मदद करने के लिए आप सिविल इंजीनियर नहीं हो। गोपी भाई, आप ये काम कर लो, यहाँ पर बैठ जाओ। बैठो। चिकन बिरयानी कहाँ मिलेगा? दोपहर को चलेगी? सुनो, एक काम करो, इसको कैसे ना कैसे यहाँ से निकाल कर भेजने की कोशिश करो, कि व्यवस्था कर दो। अरे कोई तो मुझे चाय पिलाओ। गुड मॉर्निंग सर। ए सर, ए भगवान। Who is this stupid? हाँ? अरे अरे, मारो मत इसको। एक नया आदमी मेरा रिश्तेदार है। अपने रिश्तेदार को बाहर खड़े करके आओ। Get out! जाओ जाओ, जल्दी जाओ। सर, किसे ढूंढ रहे हो तुम? यही बगल के लॉज में गोपी भाई को ठहराया। वो कभी भी हमको एक साथ देख सकता है, वो कभी भी हमको प्रॉब्लम दे सकता है, यही सोच रहा हूँ मैं। राम, तुम इतना डरते हो, मैंने कभी नहीं सोचा। और क्या करने बोलती हो? डरे बिना मेरे साथ रहती हो, ऐसा पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैंने तो सोचा एक बेचारा है। दिखने में बहुत मासूम लगता है, लेकिन कितना बड़ा चालाक है पता है? इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। परेशानी देने वाला है बोला तो अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं बताओ। जैसे कि एक मिसाल देता हूँ, मान लो एक जमीन बहुत बड़ी कीमती है, रिया बीघा सैंड के लिए 1 करोड़ समझो। उस जगह की जमीन पर अगर गोपी को रखा जाए तो उस जमीन की कीमत गिरकर 10 रुपए हो जाएगी। इतना किस्मत वाला है वो, उसकी बीवी और बच्चे, समझी? बस यही एक यूनिक पीस है। मामा की गांव में एक राशन की दुकान है जो इस गोपी को चलाने दी थी। दुकान खत्म हो जाती तो भी चलता, लेकिन इसने उनके माल को ब्लैक में बेचकर उन्हें जेल भिजवा दिया। इतना बड़ा धोखेबाज है वो। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। अभी वो खुद के बाप पर केस करने वाला है। ऐसी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है कि क्या बताऊँ मैं तुमको। यम लोग के बारे में बात करते रहता है हमेशा वो। ऐसे आदमियों को लॉज में क्यों ठहराते हो तुम? हाँ, अरे रिश्तेदार है ना, अब क्या करे। किसी भी तरह 2 दिन लॉज में रहने दो, फिर बाद में वो अपने आप चला जाएगा यहाँ से। भूत! गोपी भाई, गोपी भाई, गोपी भाई। अरे मैं हूँ, भूत नहीं हूँ मैं। भूत! भूत नहीं आएगा। वाकई में क्या हुआ था मुझे बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैंने बेल बजाया तो सोचा कि तुम सामने रहोगे, लेकिन ये तो खड़ी थी बाल बिखेरे हुए और दोनों साइड में सींग को दांतों के नीचे दबाए हुए। अरे बाप रे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा उसके बाद। इसलिए तो मैंने तुम्हें लॉज में रखा था ना। लाज वाला लड़का मुझे मार रहा था। क्यों? चिकन बिरयानी चाहिए मैंने ऐसा बोला था। रात 12 बजे चिकन बिरयानी चाहिए मैंने ऐसा बोला था उसे। अरे गलत मत समझो, मैंने उसे छुआ और वो गिर गया। मैंने हल्के से उसे छुआ और जैसे छुआ वैसे वो गिर गया और सर पर खून आने से मुझे उसने मारा। लेकिन तुम यहाँ भूतों के साथ ऐसे कैसे रहते हो? अरे उसके लिए मैं दूसरा फ्लैट देख रहा हूँ, लेकिन बाहर से आने वाले के लिए ये भूत और ज्यादा गुस्से से बर्ताव करता है। अरे शहर में ऐसे भूत रहेंगे मैंने तो सोचा भी नहीं था। गोपी भैया, पता है तुम्हें, अरे आजकल भूत लोग तो सिटी में रहते हैं ज्यादा। अरे गांव के सारे भूत यहीं बसे हैं। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे ये तो शेर की पूंछ पकड़ने जैसा हो गया। अगर मैं गांव जाने के लिए सोचूंगा तो मेरे हाथ में पैसा भी नहीं है। ए भगवान मेरी रक्षा करना। लेकिन वो आदमी बड़ा दुष्ट था। अरे गोपी भाई, जो भी है हम अब सुबह बात करेंगे। अभी आप सो जाओ, सो जाओ। हाँ ठीक। रहने दो, मैं निकाल दूंगा गोपी। हाँ गोपी भाई, जितना जल्दी हो सके जल्दी निकलो। सुबह उठकर देखा तो भूत बाथरूम में खड़ी थी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगा यहाँ से? अभी गांव चले जाओ। पैसा है क्या? मैंने माँ के लिए लेटर लिखा है ना। गांव में जो जमीन है उसमें से थोड़ी सी जमीन तुम्हारे नाम करने के लिए इस लेटर में लिखा हुआ है। थोड़ा क्या,
1 एकड़ मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। 1 एकड़ है ना, वो सब माँ से बात करो। हाँ जाओ। अरे नहाए भी नहीं और भूख भी लगी है। हम रास्ते में भी खा सकते हैं, रात में जाओगे तो और भी प्रॉब्लम हो जाएंगी। ये भी अरे, एक अभी चले मुसीबत जाओ। ये लो खुशी से जाओ। हाँ, जाओ जाओ। उफ, अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ और प्रार्थना करूंगा। खुशी की बात है। हाँ। राम, मुझे जल्दी गांव जाना है। मेरे पिताजी का फोन आया था। कल मेरी सगाई होने वाली है। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। असल में मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा है। वो लोग सब सुबह आ जाएंगे। मुझे उनसे पहले पहुंचना है। ट्रेन की टिकट ही नहीं मिली। अब मैंने बस की टिकट बुक की है। अब मैं बस में जाऊंगा। नहीं ज्योति, अगर शादी की बात है तो सोचने के लिए वक्त तो होना चाहिए ना। पिताजी का मामला ऐसा ही है, फर्स्ट ऑर्डर फिर कमांड। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। 3:30 बजे की बस है। मैं यहाँ से टाइम से निकल जाऊंगी। वैसे मेरा टाइम हो रहा है। तुम वहाँ आओगे तो अच्छा रहेगा। मैं आऊंगा। मुझे कुछ चीजें भी खरीदनी है। हाँ। मिलते हैं हम। हम काम को स्टॉप नहीं कर सकते। लिफ्ट नहीं है तो सर पे सीमेंट और सरिया लेकर जाओ। मुझे पूरा काम चाहिए। सर, लोकल लेबर्स को बुलाओ और मैकेनिक को भी बुलाओ। ओके सर तुम अपने मैकेनिक को बुलाओ और उसके साथ जाओ और वहां जाकर देखो कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। सर, मैं इसलिए आया हूँ कि एक जरूरी बात करनी है। मुझे दोपहर के बाद कुछ काम है। अरे कंडीशन को थोड़ा समझो रामू। आधा घंटा काम रोकने से कितना नुकसान होगा ये तुम्हें समझाना पड़ेगा क्या? सर प्लीज सर। नो, डू व्हाट आई से। मिस्टर पांडियन सर। क्या मुझे आपका मोबाइल मिलेगा 2 मिनट के लिए बात करने के लिए? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। हेलो सर, राम कुमार बोल रहा हूँ। आधे घंटे में काम निपट जाएगा। सर मुझे एक ज़रूरी काम है, आपको मैंने बताया भी था। तो सर मैं जा सकता हूँ सर? सर आप आ रहे हैं क्या? और सर जो मैं पूछ रहा था उसको लेट हो जाएगा सर। हाँ सर लेट हो जाएगा सर। सर प्लीज़। ठीक है सर, रुकता हूँ मैं। रुकता हूँ। इधर रुको। ये लो। हाँ? अभी आपकी वाइफ निकली है सर। सर नहीं आए ऐसा इंतजार कर रही थी बार बार। चली गई क्या? अभी निकली सर। आप गांव जा रहे हो क्या? नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बस स्टॉप पर जा रहा हूँ। ऑटो। यहाँ लेफ्ट में लो। इसके अंदर लो। चलो अंदर। भाई 4:30 बजे की केरला की बस थी, वो चली गई क्या? केरला बोले तो अनाकुलम ना। बस अभी गई है यहाँ से। अरे बाप रे। वही तिरुवनंतपुरम केरला के लिए लास्ट बस है यहाँ। तुम उसे पकड़ सकते हो। वो बस नहीं है। सुनो, अभी गाड़ी चला रहे हो ऐसा सोचो। हाँ। स्पीड 40 पार हो गया है। अब 4th गियर लगाओ। 40 पार किया, वो मुझे कैसे पता चलेगा? एक खींच कर दूंगा। मेरे पिताजी की उम्र का है और गाड़ी को ठीक से चला नहीं पा रहा है। मीटर चेक कर, कहीं जाकर ठोक दिया तो? अभी मैं गाड़ी थोड़ी चला रहा हूँ। खींच कर दूंगा, गियर डाल। अरे ये 4th गियर है, ये 1st गियर है। ठीक से खींच। क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है? मास्टर, जब आप गुस्सा हो गए थे अनजाने में। अरे तुम ऐसा करोगे तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा? हाँ? अरे चलने वाली गाड़ी होती तो? अरे तुम्हें रुकने वाली गाड़ी पे बिठाकर इसलिए गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ क्योंकि चलने वाली गाड़ी का गियर ठीक से नहीं डालोगे तो ठोक दोगे। ठीक से प्रैक्टिस करो, समझे? प्रैक्टिस करो ठीक से, प्रैक्टिस करो ठीक से, समझे? परेशान कर दिया है। पॉल भाई, ज्योति चली गई। हाँ? ज्योति गाँव चली गई। थोड़ा इधर आओ। जाने से पहले वो आपसे बात करके कुछ बोलकर चली गई क्या? क्या है? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अरे मैंने उसे देखा ही नहीं है। कहीं चली गई क्या? क्या हुआ? गाँव चली गई। शादी है उसकी, शादी गाँव में शादी है। बस इतनी सी बात? मुझे लगा तुम्हारा सामान चोरी करके चली गई। अरे नेक काम करके गई है भाई। फिर भी कॉल किए बिना, कुछ बोले बिना चली गई।
जरा सोचकर देखो, हम तो परिवार की तरह रह रहे थे। मैं बस में जा रही हूँ, तुम फ्लाइट से आ जाना ऐसे बोलकर चली गई वो। मुझे आने में थोड़ा सा लेट क्या हो गया? अगर मेरे से कुछ बोल कर गई होती तो इमरजेंसी कोटे में टिकट बुक करवा देता मैं। शादी के मामले में लास्ट मिनट में बोलती है क्या? क्या इज्जत है मेरी? फिर तुम बेकार में अपना माथा क्यों गर्म कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही हूँ। जो भी बात है खुल कर बताओ। इसमें मुझे अफसोस है कि उसे मैं अपने घर के परिवार की तरह समझ रहा था, लेकिन वो तो कुछ और ही निकली, धोखेबाज निकली। मैंने तो ऐसा नहीं देखा, तुमने देखा क्या? तुम्हारी तकलीफ क्या है पहले वो बताओ। प्यार ना? प्यार हुआ है ना? पॉल भाई सुनो, देखो तुम। अरे तुम डर से बोल नहीं पाए तो वो चली गई बेचारी। यही सच है, यही सच है ना? सच भाड़ में जाए। मैं अपने मन की शांति के लिए तुमसे भी अच्छा सुनने मिलेगा ये सोच कर आया था मैं। अरे राम, भाड़ में जाओ तुम लोग। नहीं रहने दो। अरे रुको तो। कुछ नहीं सुनना है।